केवीएस प्रीमियर ग्रुप में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर केवीएस परिसर में जहां बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, वहीं केवीएस ग्रुप में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को मुख्य अतिथि उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड काशीपुर के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी, केवीएस प्रीमियर ग्रुप के सीएमडी देवेंद्र कुमार अग्रवाल, देवालपन फ्रूट्स के एमडी अर्पण जिंदल ने नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। केवीएस के डायरेक्टर पुनीत महिंद्रा ने अतिथियों का आभार जताया व कार्यक्रम का संचालन जीएम मार्केटिंग दीपक यादव ने किया। इस मौके पर एके सिंह, भीमसेन, दीपक जायसवाल, संजय राणा समेत कई लोग मौजूद रहे। सामान्य सा नियम है, अगर बेहतर करना है, नया करना है तो हमें समय से आगे बढ़कर कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए निश्चित रूप से नए नए प्रयास, नए नए सोच के साथ हम लोग करते ही रहते हैं और हमें प्रसन्नता इस बात की कि हमारे उद्योग में जितने हमारे साथी हैं वो सभी उसमें रुचि भी लेते हैं। अगर वो रुचि नहीं लेंगे तो हमारे पैसों को लाभ नहीं होगा। जहाँ तक बात पर्यावरण की है, पर्यावरण संरक्षण की है, तो वर्तमान में शायद इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य हमारे पास नहीं है, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कृषक हो, युवा हो, वृद्ध हो। क्योंकि हमें अगर अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले कल को सुरक्षित रखना है तो आज पर्यावरण के क्षेत्र में हमें हर संभव प्रयास करने ही होंगे, युद्ध स्तर पर करने होंगे और उसे एक आपात कार्य मान के करने होंगे। तो हम सभी लोगों को पता ही है, सब लोग इसके बारे में चर्चा खूब करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन सबसे यही रहेगा कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार, सभी लोगों के जीवन में जिससे भी मिले पर्यावरण संरक्षण को लेते हुए सबको जागरूक करें, सबसे पेड़ लगाने के लिए कहें। इतनी गर्मी बढ़ते आ रही है, स्वच्छता पे ध्यान दें। सभी हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज अपनी सोसाइटी में, अपने देश के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। केवीएस प्रीमियर टीएमटी बार्स, कल, आज और हमेशा। मुरादाबाद रोड स्थित प्रकाश पाइप लिमिटेड पैकेजिंग डिवीजन में कंपनी के एमडी कान्हा अग्रवाल के मार्गदर्शन में आज दर्जनों कर्मचारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कंपनी परिसर में करीब 200 से अधिक फलदार वृक्षों का पौधारोपण किया। इस दौरान कंपनी के एमडी कान्हा अग्रवाल ने विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से बढ़ रहे तापमान पर चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों से अधिक संख्या में पौधारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कंपनी में हर साल सैकड़ों फलदार वृक्षों के पौधे लगाए जाते हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा आने वाले वर्षों में भी वृक्षारोपण किया जाता रहेगा। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज नगर निगम काशीपुर द्वारा जीरो वेस्ट इवेंट थीम पर रैली निकाली गई। इस दौरान नगर निगम सभागार में स्वयंसेवी समूह की बहनों को सम्मानित किया गया व सभी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को विवेक राय, सहायक नगर आयुक्त रोहिताश शर्मा, कर निरीक्षक अनुपमा भट्ट आदि ने संबोधित किया। मीडिया से उपस्थित हमारे सम्मानित मीडिया के साथीगण, श्री राजेश शर्मा जी, जगदीश जी, और जो विकास कर रहा है उसका सिर ही हमने जो है केवल, चूंकि मेरा हाथ चलता रहना चाहिए, अच्छी आवाज में मैं जो बोलूंगा उसको दोहराना है। मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी दैनिक जीवन शैली में हर संभव बदलाव करने का वचन देता हूँ। मैं अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को
पर्यावरण के अनुकूल आदतों के महत्व के बारे में लगातार याद दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं एक उदाहरण के रूप में सेवा करने का वचन देता हूँ कि कैसे एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली हमारे ग्रह और लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज आईजीएल व आईजीएल क्लेरियंट द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर आईजीएल क्लेरियंट के साइड हेड मंजुनाथ राय, आकाश अग्नि के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नगर निगम काशीपुर द्वारा जीरो वेस्ट इवेंट थीम पर रैली निकाली गई। इस दौरान नगर निगम सभागार में स्वयंसेवी समूह की बहनों को सम्मानित किया गया व सभी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को विवेक राय, सहायक नगर आयुक्त रोहिताश शर्मा, कर निरीक्षक अनुपमा भट्ट आदि ने संबोधित किया। काशीपुर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फार्मेसी विभाग में संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश चौहान, चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान, डायरेक्टर फार्मेसी कपिल कुमार एवं ऑब्जर्वर वीर माधो सिंह भंडारी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून निर्मल जोशी द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम की पुस्तक ए टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोफिजियोलॉजी का विमोचन किया गया। पुस्तक संस्थान के विभाग अध्यक्ष हिमांशु लोहानी द्वारा लिखी गई है, जो विभिन्न मानव रोगों, उनके कारक, निदान, उपचार तथा उनके द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों को इंगित करती है। काशीपुर का कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट, जहां आपको प्रोवाइड की जाती हैं नर्सरी से 9th और 11th में साइंस व ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम की सबसे बेहतर क्लासेस। यहाँ 2024 से 25 सेशन के लिए बाल वाटिका में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार विजिट करना ना भूलें। सिटी पार्क सहस्त्रधारा देहरादून में आज सीएम धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर वहां वृक्ष लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन बनाकर हमारी सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। देश में वृक्षारोपण के क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल है। देवभूमि उत्तराखंड का जन जन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। नमस्कार, मैं राम रघुवीर चौधरी नागौर राजस्थान का निवासी हूँ। हम लोग सैंडस्टोन में बंसी पहाड़पुर जोधपुर के पत्थर में गढ़ाई का कार्य करते हैं। किसी भी सज्जन को अगर गढ़ाई का कार्य आपको करवाना हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, होटल, रिसोर्ट में, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से इस साल पर्यटन सीजन में पर्यटक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न चौराहों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण की पहल की गई है। इसी क्रम में लोनीवी की ओर से नगर के प्रवेश स्थल तलिताल डांड चौराहे पर प्रयोग के तौर पर वाहन दिशा सूचक डिज़ाइन तैयार कर यातायात संचालन का ट्रायल किया गया। अब इसकी कमियों के अनुरूप डिज़ाइन को अपडेट किया जाना है। डिज़ाइन अपडेट के बाद फिर से 1 सप्ताह तक यातायात संचालित कर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
उत्तराखंड के 53 सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बनने वाले भोजन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि स्कूलों में बच्चों को खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है। जांच में इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। तो वहीं जांच रिपोर्ट मिलने पर राज्य परियोजना निदेशक मुकुल सती ने 7 जिलों के सीईओ को चेतावनी जारी की है। बता दें कि पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की ओर से तैयार भोजन में पोषक मानकों की जांच के लिए साल 2023-24 में नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा के विद्यालयों और मदरसों में भोजन की जांच कराई गई थी, जिसमें विद्यालयों में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले भोजन में आवश्यक पोषक मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। स्वाद व क्वालिटी में अपनी एक अलग पहचान बना चुका काशीपुर का SFC रेस्टोरेंट। स्पेशल थाली, डिलीशियस लंच, डिनर, साउथ एंड नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड, ब्रेकफास्ट बास्केट, वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स का खजाना। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। SFC रेस्टोरेंट, SFC टावर, वैशाली कॉलोनी, बाजपुर रोड, काशीपुर। उत्तरकाशी में खराब मौसम के चलते 9 ट्रैकरों की मौत हो गई। बता दें कि उत्तरकाशी के सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर मंगलवार को 22 सदस्यों का दल गया था, लेकिन खराब मौसम के चलते वह रास्ता भटक गया। इसी दौरान 9 ट्रैकरों की मौत हो गई, जबकि बाकी ट्रैकर्स वहां फंस गए। सूचना पर डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने रेस्क्यू दलों को रवाना करने के आदेश दिए, जिसके बाद 10 ट्रैकर्स को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। भीमताल के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने एसडीओ काजल रैकुनी का घेराव कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें ऊर्जा निगम की लापरवाही से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बिजली नहीं देने पर इस्तीफा देने की मांग की है।